Hello, good morning, dear kids. बच्चों, I am Rita ma'am, librarian from Smart Indian Model School. आज मैं आपके लिए एक और नई स्टोरी लेकर आई हूँ जिसका नाम है सबसे कीमती चीज़। बच्चों, ये है तेनालीरामा। ये कहानी इन्हीं की बुद्धिमत्ता की है। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। बच्चों, एक राजा थे जिनका नाम था कृष्णदेवराय। वे उड़ीसा राज्य से जीतकर अपने नगर विजयनगर साम्राज्य में वापस आए। जब वे वापस आए जीतकर, तो उनके महल के चारों ओर खुशियां ही खुशियों का माहौल था। उस दिन तो ऐसा लग रहा था कि वहां पर दीपावली हो रही है। इसी बात से खुश होकर उन्होंने राज दरबार में अपनी सभा बुलाई। हाँ, मैं इस जीत की खुशी में राज दरबार में कुछ करवाना चाहता हूँ। तो बताइए आप लोग कि मैं क्या करवाऊँ। बच्चों, सभी राज दरबारियों ने मिलकर कहा कि आप महल के बाहर एक खंबा बनवा दीजिए। वे आपकी जीत की निशानी बनेगी। अब बच्चों, दूसरे दिन ही उन्होंने एक कारीगर को बुलाया। वे कारीगर उस खंबे का निर्माण बड़ी ही मेहनत से कर रहा था। उस पर तरह तरह के चित्र बना रहा था। उसने उस खंबे में इतनी मेहनत की कि वह रात और दिन उसी को बनाने में लगा रहता। इस तरह से उस भव्य खंबे का निर्माण हुआ, और जब वह बनकर पूरा तैयार हो गया, तब महल के सभी दरबारी और राजा वहां पर उपस्थित हुए। तभी राजा ने उस कारीगर से कहा कि बताओ, तुम क्या मांग रहे हो। इस खंबे बनाने के बदले मैं तुम्हें सब कुछ दे सकता हूँ। अब वह कारीगर बोला कि महाराज, सोच लीजिए, मैं आपसे जो मांगूंगा आपको देना पड़ेगा। तभी राजा ने कहा, तुम मांगो तो सही। तभी वह कारीगर एक खाली झोली उनके आगे फैलाकर बोला कि आप इसमें अपने राजमहल की सबसे कीमती वस्तु रख दीजिए। तभी राजा ने कहा, तुम मेरे दरबार में कल आना। मैं तुम्हें अपने दरबार की सबसे कीमती वस्तु दूंगा। बच्चों, इतनी बात कहकर राजा और सभी दरबारी अपने अपने घर चले गए। अब अगले दिन राजा के सैनिक उसके कारीगर के घर पर गए और उसे राज दरबार में लेकर आए। राजा ने उस कारीगर का स्वागत किया और उससे कहा कि बताओ, लाओ अपनी झोली, मैं तुम्हें उसमें सबसे कीमती वस्तु दूंगा। अब सभी दरबारी ये सोचने लगे कि हम इसे क्या कीमती वस्तु दें। उसी दरबार में तेनालीराम, जो कृष्णदेवराय राजा के दरबारी कवि थे, वह भी वहाँ पर थे। उन्होंने उस कारीगर से कहा कि लाओ अपना झोला मुझे दे दो। अब वे बच्चों कुछ मुंह से बोलते हैं और उस झोले का मुंह एक धागे से बंद करके उस कारीगर को वापस दे देती हैं। अब वह कारीगर धन्यवाद कहकर वहाँ से चला जाता है। अब राज दरबार के सभी दरबारी और राजा आश्चर्य में पड़ जाती हैं कि अरे, इस तेनालीराम ने ऐसा पोटली में क्या रखा। वह तो खाली थी। तभी वह धन्यवाद कहकर चला गया वापस।
अब बच्चों उसके जाने के बाद राजा तेनालीराम से पूछते हैं कि तुमने तो उसे खाली हाथ ही लौटा दिया और फिर भी वह तुम्हारा धन्यवाद कहकर चला गया, ऐसा तुमने क्या किया। अब इस पर तेनालीराम कहते हैं कि हे राजन, इस विजयनगर साम्राज्य की सबसे कीमती चीज़ यहाँ की शुद्ध हवा है और हवा के बिना कोई भी प्राणी जीवित नहीं रह सकता। इसीलिए मैंने उसे उस झोले में हवा भरकर दे दी है, जिसकी वजह से वह बहुत खुश हुआ क्योंकि उसको सबसे कीमती वस्तु तो मिल ही गई थी। इसीलिए वह वहाँ से खुशी खुशी चला गया। उसकी इस चतुराई को सभी राजदरबारी बच्चों देखते ही रह गए। अब राजा ने भी उससे कहा, तेनालीराम, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। तुम्हारी समझदारी के आगे तो अच्छे अच्छे फेल हो जाते हैं। मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। तो बच्चों, देखा आपने किस तरह से अपनी चतुराई से तेनालीराम ने कारीगर को भी खुश किया और राजा को भी। तो बच्चों, आज की स्टोरी आपको कैसी लगी बताइएगा मुझे। बाय बाय। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए कृपया बेल बटन दबाएं और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल ऑफ एडू फन क्लासेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।